हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 5.17 18 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तद्बुद्धिस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुतकल्मषा। 5.18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान अच्छे से समझा रहे हैं कि जब भी मनुष्य की बुद्धि और मन और श्रद्धा सब कुछ भगवान में स्थित हो जाता है, पूर्ण रूप से वो शरणागत हो जाता है, तो वो पूर्ण ज्ञान द्वारा सारे अपने कल्मश से वो शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। अब उसका जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उसे मिलकर ही रहेगा। और एक विनम्र साधु जो होते हैं वो वास्तविक ज्ञान जब उसे मिल जाता है तो वास्तविक ज्ञान के कारण वो सबको समभाव से देखते हैं, चाहे कोई विद्वान है या विनीत ब्राह्मण है, चाहे कोई पशु है ना, चांडाल है, हाथी है, कुत्ता, सबको समदृष्टि से देखते हैं, सबके हृदय में भगवान परमात्मा का दर्शन करते हैं और सबको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि परम दिव्य सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। परम सत्य भगवान की अनुभूति है, भगवान को जानना है, उनको उनकी सेवा करना है। तो सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। जितने भी वेद, पुराण, वैदिक नॉलेज है, वो सभी उन सबका मत यही है कि भगवान जो है ईश्वर कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। तो भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, तो उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो भगवान स्वयं कहते हैं, मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, यानी कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न है, मेरे से ही उद्भूत है। तो भगवान श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अतः सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है। तो जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण भगवान श्री कृष्ण में है, यानी जो भी पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो गया है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं, है ना। उन्हें ब्रह्म संपत्ति, प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो एक भगवान कृष्ण का भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो भली भांति समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता और भिन्नता है। वैसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वे मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति करता रहता है। तो आगे 5.18 में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो योनि और जाति में कोई भी भेद नहीं मानता। तो सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण और चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन योनि के अनुसार कुत्ता, गाय और हाथी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन है। तो इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर से उनका संबंध है, हर जीव जो है भगवान के दास हैं। तो भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में है। तो परम सत्य का ऐसा ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान कहलाता है। तो जहाँ तक विभिन्न जातियाँ, विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं और प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। तो फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। तो भगवान परमात्मा रूप में भगवान चंडालों और ब्राह्मण दोनों में स्थित है, उपस्थित हैं। इन दोनों के शरीर एक नहीं होते हैं, लेकिन, है ना। तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए शरीर, लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा और परमात्मा, वो उनका दोनों का आध्यात्मिक गुण है। तो आत्मा और परमात्मा ये समानता में मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं होते, है ना, क्योंकि आत्मा जो है वो एक विशेष शरीर में उपस्थित होता है, लेकिन परमात्मा हर एक के शरीर में, प्रत्येक शरीर में होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो सचमुच विद्वान होता है और समदर्शी होता है। तो आत्मा और परमात्मा के लक्षण को
समान होते हैं, क्योंकि दोनों ही चेतन है, शाश्वत है, आनंदमय है। लेकिन अंतर ये है कि आत्मा शरीर की सीमा के अंदर सचेतन रहता है, और जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। तो परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो विद्वान व्यक्ति हर जीव के शरीर में परमात्मा के देखता है, इसलिए सबको वो भक्त बनाना चाहता है, वो चाहता है सबका कल्याण हो। तो इस तरह से कृष्ण भावनामृत का पूर्णतः ज्ञान पा लेने पर एक भक्त विनम्र विनम्र बन जाता है। तो प्रकृति के तीनों गुणों के भीतर आने वाले सारे जीवों को भगवान के ही अंश रूप में देखता है, यथार्थ में देखता है। जैसे मनुष्य अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार विभिन्न शरीर एक वस्त्र के समान है, जो आत्मा ने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त किए हैं। तो आत्मा चाहे किसी भी शरीर को धारण करे, वो भगवान का अंश ही रहता है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास होता है। तो सतोगुण में स्थित जो ब्राह्मण होते हैं, या गाय होती है, या रजोगुण में स्थित एक हाथी होता है, या तमोगुण में स्थित एक कुत्ता या चांडाल होता है, इन सभी में वो भगवान का अंश देखता है, और इसीलिए उनका यथोचित सम्मान करता है वो। तो समान दृष्टि से देखने का अर्थ है कि व्यक्ति संगति के समय बुद्धि का उपयोग न करे। जंगल के शेर को या विषय सर्प को गले लगाने से मृत्यु निश्चित है, इसलिए सबके अंदर कृष्ण है। इस ज्ञान से जैसे उचित है वैसे बाहर से व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यक्ति गुणों से परे देख सकने योग्य होने के कारण पंडिता समदर्शिना कहलाता है। तो चाहता है कि सभी को कृष्णा प्रेम मिले, इसके अनुसार वो यथोचित व्यवहार करता है। तो 5.17 में भी शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जीवात्मा के अज्ञान को वैसे ही नष्ट कर देता है ना, और अग्रसर होता है, वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जैसे सूर्य स्थित और सूर्य के प्रकट पर अंधकार का नाश हो जाता है। तो दिव्य ज्ञान जब ग्रहण करता है कोई व्यक्ति, तो उसकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में स्थित हो जाती है, और उसका बुद्धि और मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, और पूर्णतः वो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है निरंतर सतत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करके, कीर्तन करके अपने मनुष्य देह का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो भगवान स्वयं भी कहते हैं कि अगर भगवान को जानना है, तत्वतः जानना है, तो उनकी भक्ति करनी होगी, यानी उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। तो परम सत्य श्री कृष्ण को जो भी व्यक्ति जान लेता है, वो मुक्ति प्राप्त करता ही है। तो जो भी भगवान के आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु वो भगवान के सनातन धाम है ना, वहाँ को प्राप्त होता है। तो 4.9 में इसकी पुष्टि करते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं उसे मेरा शाश्वत धाम प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें भगवान के शरणागत होकर उनकी सेवा करते रहना चाहिए, अपने जीवन को आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। तो इस प्रकार वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, अपने जीवन को धन्य धन्य बना लेता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।